Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of class 10th surface area and volume, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन अगर अपन एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड में करते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, और मेनली अगर अपन सॉलिड का शेप बदल रहे हैं पर मटेरियल तो वही उतना ही यूज कर रहे हैं तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि देयर वॉल्यूम इज सेम, राइट? तो ये चीजें अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। फ्रस्टम क्या होता है, ठीक है। देखो कोन सबने देखा है, मैं दिखाता हूं पहले आपको फ्रस्टम क्या होता है। सबने देखा है कि ऐसा कोई कोन है हमारे पास, ठीक है। ऐसा ये हमारे पास क्या है, कोन है। अब मैंने क्या किया, इस कोन को यहां से काट दिया बीच में से। तो अगर मैं इसको यहां से काट दूंगा तो इतना पार्ट तो उड़ गया इसका, तो ये बच गया, ऐसा बच गया क्या। तो ये जो फिगर मिला है हमें, ये कह रहा था फ्रस्टम लाइक अ बाल्टी, राइट। इसको उल्टा बना दिया मैंने, वरना इसको ऐसे यूं करके अपन यहाँ पे हैंडल लगा के ये ऐसे इसको पकड़ने की एक बाल्टी भी बना सकते थे, हाँ या ना, बन सकती थी बाल्टी एक, जस्ट लाइक अ बाल्टी क्या हो गई, वो फ्रस्टम हो गया, ठीक है। तो आई होप फ्रस्टम आपको क्लियर होगा। अब जो यहाँ पे हमें इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करने होते हैं, ठीक है। हाइट वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, कट सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, ये वॉल्यूम्स के फॉर्मूले हैं जो हमने को याद करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूं, ठीक है, और थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी कर लूंगा। तो ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास मान लो ये कोई हमारे पास एक कोन था, ठीक है, इसको हमने यहां से उड़ा दिया, ठीक है, इसको हमने यहां से उड़ा दिया। तो ये जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट, ये क्या बन गया, एक फ्रस्टम बन गया। इसकी रेडियस को मैंने बोल दिया R1, ये जो हाइट है इसको मैंने बोल दिया R2, और ये जो हाइट है इसको मैंने बोल दिया H, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये जो लेंथ है ये हमने बोल दी L, ठीक है, ये हमने बोल दिया L, ठीक है। तो अपन एक एक करके फॉर्मूले लिखते हैं। तो पहला होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। कैसे आया, देखो, अगर हमें इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे बड़े कोन में से इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे अपन, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। अच्छा, बड़े कोन के लिए हमें उसकी हाइट चाहिए, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी देर के लिए इस वाली हाइट को कैपिटल H बोल दिया, ठीक है। तो बड़े वाले कोन की हाइट क्या हो जाएगी, स्मॉल h प्लस कैपिटल H। तो 1/3 पाई R स्क्वायर, R बड़े वाले कोन की रेडियस कितनी है, R1 स्क्वायर इंटू H प्लस कैपिटल H माइनस 1/3 पाई छोटे वाले कोन का रेडियस होगा R2 स्क्वायर इंटू H। क्लियर है। अब ये मेरा आंसर आ गया है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना, मेरे को कैपिटल H नहीं चाहिए, ठीक है, तो कैपिटल H को रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, क्या हम इन दोनों ट्राइंगलों में ये बोल सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो H अपॉन H प्लस H, कैपिटल H अपॉन H प्लस H इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होगा, सिमेट्री से, ठीक है क्या। तो यहां से अपन कैपिटल H का वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटल H का वैल्यू कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो R1H इज इक्वल टू R2H प्लस R2 स्मॉल h। तो यहां से देखो अपन क्या बोल सकते हैं कि कैपिटल H कितना आ जाएगा,
यहां से R1 माइनस R2 स्मॉल h, तो कैपिटल H इज इक्वल टू आ जाएगा R2H अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा ना, कर लेंगे, वहां से सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है क्या, तो ये फॉर्मूला हमें याद कर लिया है। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, अब दूसरी चीज, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पूरे कोन के कर्व सरफेस एरिया में से इस छोटे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया हटा दिया, हाँ या ना, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पाई ऑफ R1 प्लस R2 इंटू एल। क्या आ जाएगा, पाई ऑफ R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है क्या, अच्छा R1 प्लस R2 नहीं, R1 माइनस R2 आएगा ना, देखो पाई RL होता है। ठीक है, हाँ ये प्लस ही आएगा ना, प्लस ही आ जाएगा, एल तो उसका बड़ा हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू एल आ जाएगा। ठीक है, R1 क्या है, इसका रेडियस, R2 ये और एल ये इतना, एल ये इतना ही है ना भाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखो एल के लिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एच R1 प्लस R1 और R2 में। देखो कैसे, मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये अगर एच है तो ये एच होगा, ये R2 है तो ये R2 होगा, तो बचा हुआ कितना हो गया, R1 माइनस R2। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एल का वैल्यू आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ एच प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए कुछ नहीं करना, ये जो एरिया है नीचे वाला और ये जो टॉप वाला एरिया है इसको ऐड कर देंगे, तो इसको अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। कर लेंगे क्या, तो यस ये हमारे पास फॉर्मूला है फ्रस्टम के। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, तो लिखें, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम of a cone 40 meter high, 45 meter high, 45 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. Find its volume. Find its volume CSA TSA, ये सारी चीजें अपने को इसके लिए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, ये एक ऐसा हमें दिया हुआ फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है R1 कितना दिया हुआ है 28 एंड 7, ये है 28 और ये है हमारे पास हाइट 45। ठीक है, सेंटीमीटर में सारी चीजें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम 1/3 पाई आर एच, पाई एच बेसिकली, नॉट पाई आर स्क्वायर, पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम के लिए करना है क्या है आपको, R1 पता है, R1 कितना है 7, R2 कितना है 28 और H कितना है 45। ठीक है, अच्छा सर एक काम करते हैं, L की जरूरत पड़ेगी CSA TSA में, तो L निकाल लेते पहले। तो L का फॉर्मूला क्या था, अंडर द रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास चारों चीजें हैं, R1 है, R2 है, H है और L भी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, H पता है, R1 पता है, R2 पता है, निकाल लोगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई
R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई पता है, एल निकाल लेंगे फिर पता लग जाएगा, R1 R2 पहले से ही पता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अगेन हमें सारी चीजें इसमें पता है, तो कर लेंगे क्या, कर लेंगे, तो कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है उनको बिल्कुल करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।